Hello everyone, this is Nirmal and you are watching now Navya Creation Videos. फ्रेंड्स, पिछले वाले में वीडियो पे यानी कि प्रीवियस वीडियो पे मैं आपको 5 नंबर क्वेश्चन को यानी कि जो हमारा अकाउंटिंग बुक का जो हमारा CHSC सिलेबस का जो अकाउंटिंग बुक का 5 नंबर एग्जाम्पल को मैंने वहाँ पर सॉल्व किया था और मैंने आपको बताया भी था 5 नंबर एग्जाम्पल थोड़ा मेरा डाउट है, फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, ये मैं आपको बताया था। लेकिन यहाँ पर वो जो 5 नंबर आपको मैं बताया था, वहाँ पर जो 4 नंबर इक्वेशन से मेरा गलत गलत था, यानी कि वो वाला वीडियो मैंने जो बनाया था वो थोड़ा मेरा गलत था। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, आज मैं हमारे इस वीडियो पे मैं आपको पूरा लाइव पूरा प्रैक्टिकल यहाँ पर पूरा दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन को 5 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। और आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ये हमारे जो मैं नंबर यहाँ पर कर रहा हूँ ये हमारे गारंटी के साथ ठीक है, यानी कि करेक्ट आंसर जो आंसर आएगा करेक्ट आंसर आएगा। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो मैं नीचे यहाँ पर स्क्रीन शो करवा दूंगा, बुक में भी वही आंसर दिया होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जो भी आंसर सॉल्व करूंगा बुक में भी वही आंसर आया होगा। सोल्यूशन में एसेट और लायबिलिटी और यहाँ पर कैपिटल वही आंसर में आया होगा। तो चलिए हमारा आज की वीडियो में ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं करते, इंट्रोडक्शन से ही वीडियो 10 मिनट चल जाता है, इसीलिए हम इंट्रोड्यूसिंग आज तक ज़्यादा नहीं करेंगे और वीडियो के ऊपर ध्यान देंगे, क्योंकि आपके आगे जाकर एग्जाम्स आने वाले हैं, इसीलिए हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मैं आपको जो भी प्रीवियस वीडियो पे बताया था वही ही थोड़ा यहाँ पर रिव्यू कर देता हूँ, यानी कि रिकॉल कर देता हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा उसके बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर आपको मैं बताया था इन्वेस्टेड 15,000 इन कैश। 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए, प्रीवियस वीडियो में जो स्क्रीनशॉट आप निकाले थे वही निकालिए, नहीं तो आपके पास अगर नहीं है तो मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है इन्वेस्टेड 15,000 इन कैश, यानी कि एक पर्सन था वो क्या किया ना। 5 नंबर क्वेश्चन है ये, आप याद रख के उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इन्वेस्टेड 15,000 इन कैश, यानी कि वो क्या किया था ना, कैश को 15,000 अपने बिजनेस पे इन्वेस्ट कर दिया, तो टोटल यहाँ पे लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुआ, तो कैपिटल 15,000, हमारा कैश 15,000। परचेज सिक्योरिटी फॉर कैश 7,500। यहाँ पर क्या होगा ना, वो कुछ शेयर्स को, वो कंपनी को कुछ शेयर्स को, एक कंपनी के शेयर्स को वो खरीदा कितने रुपए में, 7,500 रुपये में कंपनी के शेयर्स को खरीदा। तो वो खरीदा, कैश दे के खरीदा ना, तो यहाँ पर कहाँ से पैसा कटेगा, उस कैश से पैसा कटेगा, यानी कि जो वो कंपनी के लिए, अपने कंपनी के लिए इन्वेस्ट किया था उससे पैसा कटेगा। तो 7,500 रुपये अगर कट के यहाँ पर हमारा, यहाँ पर जो 15,000 रुपये है यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 15,000 से 7,500 रुपये माइनस हो जाएगा। और हो जाने के बाद जितना भी आंसर आएगा यहाँ पर परचेज सिक्योरिटी पर कैश के जो कैश यहाँ पर है, यहाँ पर आपका वो आंसर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ आपको मैं पहले भी बताया था, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। इसको इसको पकड़ के आप यहाँ पर कैश का जो आंसर है मत निकालिए, इसको ही पकड़ के आप कैश का आंसर निकालिए। क्योंकि देखिए, सपोज यहाँ पर कैश है, यहाँ पर सम एसेट्स होंगे, तो अगर हम सम एसेट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास इतना एसेट है वो भी बोलेंगे, क्योंकि कैश, अगर हम कैश को भी यहाँ पर इंक्लूड करते हैं, क्योंकि कैश भी हमारा एक एसेट है, इसीलिए अगर हम कैश को इस कैलकुलेशन के हिसाब से कैलकुलेशन करें, यानी कि टोटल हमारा जितना है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करें तो गलत हो जाएगा। अपना कैश, आपके पास जो भी कैश है यहाँ पर है, आपके पास कैश इतना ही पड़ा है, आप इतना ही खर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, परचेज सिक्योरिटी फॉर कैश 7,500, तो यहाँ पर जो 15,000 था, 7,500 था, परचेज सिक्योरिटी किया, सिक्योरिटी को परचेज किया, तो कैश कितना हमारा था, 15,000 रुपये था। तो यहाँ पर 7,500 माइनस 15,000 हो जाएगा, तो जितना भी आंसर आएगा यहाँ पर हमारा कैश में पड़ जाएगा। आपको पिछले वाली वीडियो पे बताया था। उसके बाद सिक्योरिटी। और एक बात फ्रेंड्स, आप कैश दिया, आप सपोज मैं भी एक, मैं खुद को बिजनेस मान लेता हूँ। मैं क्या किया ना, 15,000 रुपये अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया और 7,500 रुपये की
मैं कुछ शेयर्स खरीद लिया। तो मैं जो शेयर्स खरीदा वो शेयर्स यानी कि जो प्रोडक्ट मेरे पास मैं जो खरीदा वो प्रोडक्ट का एसेट तो मेरे पास आके रह गया ना, उसका फॉर्म ही चेंज हुआ। कैश का फॉर्म पे कैश के फॉर्म पे 7,500 रुपये मेरा था, कैश चला गया और एसेट के फॉर्म पे यानी कि जो प्रोडक्ट के फॉर्म पे मेरे पास आके रह गया। तो यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा वो प्रोडक्ट। कितने रुपए का प्रोडक्ट है? 7,500 रुपये का। यहाँ पर वो शेयर्स है तो यहाँ पर आप वो भी एक एसेट है तो यहाँ पे आप लिख देंगे जो जो भी एसेट यहाँ पर होगा तो यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर हम आएंगे परचेस ए होम फॉर 15,000 गिविंग फॉर 5,000 इन कैश एंड द लोन बैलेंस थ्रू। यानी कि यहाँ पर लिखा है कि मैं क्या किया ना, एक घर को खरीदा। कितने रुपए? 15,000 रुपये में, यानी कि 15,000 रुपये में मैं एक घर को खरीदा। तो किससे खरीदा? लोन लेके खरीदा। लोन से मेरे पास 5,000 रुपये था तो मैंने 5,000 रुपये दे दिया। यहाँ पर कितना क्या ऐड होगा? फ्रेंड्स देखिए, आपका जो कैश है, आपका जो कैश है कितने रुपए रहेगा? यहाँ पर 7,500 रुपये कैश है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कितने रुपए कैश है और यहाँ पर कितने रुपए कहा है माइनस करने के लिए। जितने रुपए कहा है उतने रुपए माइनस करके आंसर यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, घर को आप 15,000 रुपये में खरीदा, फाइन। उसके बाद आपके पास 15,000 रुपये नहीं थे, 7,500 रुपये थे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 7,500 रुपये आपके पास थे, मेरे पास थे। तो 500 रुपये यानी 5,000 रुपये मैं उसे लोन चुका दिया, यानी कि 15,000 रुपये में क्रेडिट था, यानी कि उधार लिया था घर खरीदते वक्त। उसके बाद 5,000 रुपये मैंने उसको पे कर दिया। ले भाई तेरा 5,000 रुपये हो गया। बैंक को 5,000 रुपये मैं पे कर दिया। तो मेरे पास कितना बचा? 10,000 रुपये बचा। तो यहाँ पर कैश आपको एसेट का फॉर्म पे किस तरह से लिखना है? तो देखिए फ्रेंड्स, आपके पास 7,500 रुपये था, आप कैश से 5,000 रुपये पे कर दिया बैंक को, तो आपके पास कितने रुपए बचा? 2,500 रुपये बचा। उसके बाद आप एक होम खरीदा, तो होम भी आपका एक एसेट है। तो वो एसेट आपके पास एक एसेट ऐड हो गया। तो इसीलिए जो कितने रुपए का एसेट है ना, 15,000 का एसेट है। इस केस में क्या हुआ ना, अब जब लोन लाके घर को खरीदते हैं, लाइबिलिटी क्रिएट एक जगह पे, एक केस पे लाइबिलिटी क्रिएट होता है और एसेट भी हमारा ऐड हो जाता है। तो हमारा एसेट यहाँ पर देखिए 15,000 का एक होम यहाँ पर एसेट के फॉर्म पे ऐड हो गया। उसके बाद हमारा आगे से ही जिस टाइप का था उस टाइप का यहाँ पर शेयर्स 7,500 रुपये का है। उसके बाद हम क्रेडिट कितने रुपए, बैंक को हम कितने रुपए, यहाँ पर आपको मैं भूल से लिख दिया हूँ, बैंक BL बैंक लोन आपको यहाँ पर लिखना है। बैंक से अगर किस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन है बैंक से हम लोन लिया तो BL यानी कि बैंक लोन आपको लिख देना है। तो BL आपका कितना था? 10,000 रुपये। क्यों हो गया? क्योंकि हम 15,000 रुपये के घर को खरीदा, 5,000 रुपये हमें ऑलरेडी दे चुके हैं और उसके बाद कितने रुपए हमारे पास बचा? 10,000 रुपये हम उसे और देने वाले हैं। उसके बाद हमारा कैपिटल भी आप देख सकते हैं, कैपिटल में आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आप कैपिटल खुद ही जान लेंगे। टोटल यहाँ पर अगर हम इसको प्लस कर देंगे, सारे सभी को प्लस कर देंगे तो 25,000 यहाँ हमारा आता है। उसके बाद हमारा बैंक लोन यानी कि BL कितना हमारा है? 10,000 रुपये है। इसको और इसको माइनस कर देना है, जितने रुपए आया उतने रुपए। 15,000 यहाँ पर आएगा, 15,000 डाल देना है। इससे होगा ट्विस्ट। 4 नंबर से क्या होगा? ट्विस्ट होगा। देखिए, सोल्ड सिक्योरिटी कॉस्टिंग 1,000 फॉर 50। क्वेश्चन पे हमें बोला गया है कि एक कॉस्ट यानी कि एक प्रोडक्ट को, जो शेयर्स को यानी कि जो शेयर्स को मैंने खरीदा था 7,500 में, वो क्या किया ना, मैं 1,000 रुपये में बेच दिया। नहीं सॉरी, मैं 1,000 रुपये में खरीद लिया उसी को। तो क्या हुआ ना, मेरा सोल्ड सिक्योरिटी कॉस्टिंग 1,000 रुपये एंड 1,500। यहाँ क्या हुआ ना, मैं उस शेयर्स को वो क्या किया ना, वो जो सिक्योरिटी का वाला जो प्रोडक्ट था, यानी कि ये जो प्रोडक्ट था उसको मैं थोड़ा बेच दिया। तो बेच देने के बाद क्या हुआ, हमारे पास कैश है 1,000 रुपये में, हम उसे बेच दिया। तो हमारे पास क्या हुआ ना, कैश आ गया। और कैश आ गया और उसके बाद हमारे पास जो 1,000 रुपये का एसेट था, यानी कि पकड़ लीजिए हमारे पास क्या है ना, 7,500 रुपीज का हमारे पास सिक्योरिटी है। हम 1,000 रुपये का यानी कि 1,000 रुपये का हमने क्या किया, सिक्योरिटी को उसे पे कर दिया। तो हमारे पास कितने रुपए बचा?
जितना हम 1000 रुपये का हमारा जो सिक्योरिटी वाला एसेट है वो हमारा चला गया, हम बेच दिया उसे। तो यहाँ पर क्या होगा ना, कैश यहाँ पर 4000 रुपये कैसे हो गया ना, 2000 रुपये 500 रुपये 2500 रुपये आपके पास था, तो उसे क्या किया, 1000 रुपये में खरीदा और 1500 रुपये में बेच दिया। 1500 रुपये में बेच दिया उसे। तो 1500 रुपये आपके पास आया और सिक्योरिटी हमारे 1000 रुपये का माइनस हो गया। समझ गए ना मेरी बात? 1000 रुपये का जो हमारा कॉस्टिंग उसे पड़ा, वो 1000 रुपये का क्या किया ना, सिक्योरिटी को बेच दिया और 1500 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर निकाल दिया। तो क्या हुआ ना, यहाँ पर 4000 रुपये 2500 में अगर हम 1500 को अगर प्लस कर देंगे तो हमारे 4000 रुपये आता है। उसके बाद होम का एसेट जो हमारे पास है उसको भी हम ऐड कर लेंगे। और उसके बाद मेन बात आता है जो सिक्योरिटी, हम 1000 रुपये का जो सिक्योरिटी है हम किसी को बेच दिया, तो हमारे पास कितने रुपए बचा, 6500 रुपये। बाकी हमारे पास शेष बचा, शेष हमारे पास कितना बचा ना, 6500 रुपये 6500 रुपये हमारे पास शेष बचा। उसके बाद हमारा बैंक लोन, यहाँ पर बैंक लोन कितने रुपए रहा, 10,000। तो 10,000 आपको डाल देना है, इस सभी को प्लस कर देना है, जितना आएगा 10,000 से माइनस करके आपको 15,000 रुपये कैपिटल निकाल देना है। इतना आपका क्लियर हो गया? आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा और मुझे दोबारा नहीं बोलने पड़े। यहाँ पर ही कुछ ट्विस्ट है, यहाँ पर आप खुद एक 3-4 बार कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने किसी से डाउट नहीं पूछा भाई, ये क्वेश्चन को मैंने खुद से किया है। मैंने खुद से एक जगह बैठ गया, मैंने क्या किया ना, एनिमेशन टाइप का कुछ मैंने करके इस मैथ को मैंने खुद सॉल्व कर लिया और आपको भी मैं आसान तरीके से वो मैं समझा दूंगा। कोशिश करेंगे आपको उतना ही सिंपलिसिटी से, कॉम्प्लेक्स चीज़ होगा तो हम आपको सिंपलिसिटी से रेफर करने के लिए या कि समझाने के लिए आपको मैं कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बाकी के जो क्वेश्चन है मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिख दिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ ना, परचेज है ओल्ड का 800 इन कैश, यानी कि वो क्या किया ना, 1200 रुपये 2800 रुपये का, यानी कि 2800 रुपये का वो क्या किया ना, मैं एक ओल्ड कार खरीदा चलाने के लिए। तो कैश यहाँ पर कैश से कट जाएगा, आपको पता है, और उसके बाद जितना भी अमाउंट है उतना उसी टाइप का ही पड़ जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद बैंक लोन आपका 10,000 रुपये, और उसके बाद जितना यहाँ पर इसको सारे सभी को प्लस कर देना है, टोटल यहाँ पर निकाल देना है, बैंक लोन निकाल देना है और टोटल इस दोनों को माइनस कर देना है और ये आपका निकल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप तो देखेंगे रिसीव कैश सैलरी 3600, यानी कि हमें बोला गया है कि भैया यहाँ पर आपको जो आप जहाँ पर आप जॉब करते हैं, तो मैं बिजनेस हूँ ना, तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आप खुद यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेना। तो मैं क्या किया, मैं जहाँ पर जॉब करता हूँ, मेरे जो ओनर है मुझे 3600 रुपये सैलरी मुझे पेड कर दिया इस मंथ का। तो यहाँ पर पैसा यहाँ पर ऐड हो गया, मेरा कैश पे जितना भी आपका 3600 रुपये आया, मैं इससे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और उसके बाद सिक्योरिटी जैसा का वैसा रह जाएगा, होम और कार, जो आपने कार को खरीदा उसका एसेट भी हमारे पास रह गया, बस आपका एसेट का फॉर्म चेंज हो गया। उसके बाद बैंक लोन हमारा 10,000, उसके बाद इस सारे सबको प्लस कर देना है और जितना आंसर है उसको डाल देना है। उसके बाद बैंक लोन 10,000, उसके बाद दोनों को माइनस, और जितना रुपये आपका आया, कितना रुपये आपका आया, 19,100 रुपये आपका आएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं, पेड कैश 500 फॉर लोन एंड 3,000 फॉर इंटरेस्ट। हम जो बैंक से पैसा लाए थे, क्या हुआ कि 500 रुपये उसे हम पे कर दिया, ले भाई बैंक को हम 500 रुपये पे कर दिया और इंटरेस्ट के साथ हम 300 रुपये पे किया, क्योंकि मैं खुद का बिजनेस हूँ, मैं खुद का कोई भी बहाना ढूंढ के यहाँ पर क्वेश्चंस में खुद को इंक्लूड कर लेता हूँ। मैंने क्या किया ना, मैंने थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम वगैरह हो गया था, इसीलिए मैंने क्या किया ना, थोड़ा लेट पे पेमेंट किया, यानी कि मेरा जो कर्जा था बैंक से, मैं उसे लेट पे पेमेंट किया। हर महीने 500 रुपये का पेमेंट है, तो मैं उसे लेट पे पेमेंट किया। तो अगर मैं लेट पे पेमेंट करूंगा तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा बैंक से, आप जानते ही है। तो इंटरेस्ट का हमारे 300 रुपये बैंक आ जाएगा, ये बोल रहा था। तो हम जो जहां पर भी पैसा ले दे तो कहाँ से कटेगा, कैसे कटेगा,
500 प्लस 300 कितना 600 हुआ, कैश से कट गया 800 रुपये, तो यहाँ पर कितना रुपए बचा 4000 रुपये बचा। बाकी यहाँ पर शेयर्स, शेयर्स हमारा कितना रुपए बचा 6500 रुपये। होम का एसेट, कार का एसेट सभी कुछ बचा, ये सभी को प्लस कर दिया, इतना रुपए आया 28,300 रुपये आया। उसके बाद बैंक लोन, बैंक लोन हम 500 रुपये कर्जा चुका दिया, आपको मैं बोला था कर्जा मैं यहाँ 500 रुपये चुका दिया, तो मेरा कितना रुपये और बाकी बैंक से मेरा कर्जा है 9500 रुपये, ये दोनों को माइनस करने पर 19,600 रुपये का मेरा जो कैपिटल और यहाँ पर मेरा टोटल अमाउंट आ जाता है। उसके बाद पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, यानी कि मैं मेरे घर के लिए कुछ एक्सपेंसेस को सेक्रीफाइस, यानी कि जो भी एक्सपेंसेस मेरे पास, जो हमारे फैमिली, मेरे जो भी घर का फैमिली होते हैं, मैं हमारा वहाँ पर एक्सपेंसेस कट जाता है, तो मैं घर के लिए 300 रुपये एक्सपेंसेस दे दिया, घर का खर्चा, तो यहाँ पर मैं 300 रुपये यहाँ से कैसे कट जाएगा। उसके बाद जैसा था वैसा रह जाएगा, इसको प्लस कर देना है, आपका 28,000 आ जाएगा। बैंक लोन आपका 9,500 लिख देना है। उसके बाद कैपिटल जितना होगा ये दोनों को माइनस कर देना है, और आपका 18,500 रुपये टोटल यहाँ पे अमाउंट आ जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन का ऑप्शन है ना उसे दबा देना, क्योंकि मैं जो भी वीडियो पहले अपलोड करता हूँ उसका फर्स्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। क्योंकि प्लस टू कॉमर्स रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह है, कॉलेज के रिलेटेड हो या जो भी प्लस टू कॉमर्स रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, मैं इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अगर आप प्लस टू कॉमर्स का स्टूडेंट भी नहीं है, जो प्लस टू कॉमर्स का स्टूडेंट है उनके पास ये वीडियो को रेफर कर देना, और आपके फ्रेंड के पास उस हमारी इस वीडियो को रेफर कर देना, और उसके फ्रेंड के पास इस वीडियो को रेफर कर देना। इस तरीके से वीडियो को थोड़ा वायरल कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैं थोड़ा मेहनत ज़्यादा करता हूँ, और ये वाला जो क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त मुझे ज़्यादा वक्त लगा, मैं खुद सॉल्व किया ना, इसलिए ज़्यादा वक्त लगा उसके। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन का ये जो लास्ट इक्वेशन है मैंने यहाँ पर कर दिया है, देखिए, रिसीव कैश फॉर डिपेंडेड फॉर सिक्योरिटी 200 रुपीज़, यानी कि 200 रुपीज़ उसे रिसीव हुआ, तो यहाँ पर कैश में 200 रुपीज़ ऐड कर देना है, जितना था उतना डाल देना है, उसे प्लस करके 28,200 रुपये लाएंगे। उसके बाद बैंक लोन को ऐड करके माइनस कर देंगे इससे, तो इस टाइप का कुछ आपका कैपिटल आएगा 18,600। तो इस क्वेश्चन का जो एसेट था हमारा कितना रुपया आया 28,200 रुपीज़। कैपिटल की लाइबिलिटी कितना है 9,500, और कैपिटल कितना है 18,700। तो आपका यहाँ पर क्लियर हो गया पूरा। आई होप कि आपका 5 नंबर पूरा अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी पार्ट समझ में नहीं आते तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, और टेलीग्राम चैनल पे मुझे ज़रूर से मैसेज करना। तो चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है उसको भी डिस्कशन कर दिया है। आप यहाँ पर डिटेल यहाँ पर देखेंगे, एक एक स्टेप को, एक एक इक्वेशन को अच्छे से देखेंगे। तो इक्वेशन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में एक पर्सन था कि वो अपने बिजनेस में 70,000 रुपये यहाँ पर इन्वेस्ट किया, तो कैश इतना कितना रहेगा आपका 70,000 रुपये, टोटल आपका 70,000 रुपये। लाइबिलिटी तो क्रिएट हुआ ही नहीं, तो कैपिटल भी आपका आ जाएगा 70,000 रुपये। उसके बाद 2 नंबर को थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 रुपये, ऑन क्रेडिट 22,000। तो यहाँ पर कैश यहाँ पर हो जाएगा। आप ये सोच रहे होंगे, इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। देखिए, परचेज गुड फॉर कैश 20,000 रुपये, इसका मतलब क्या है ना, हम एक चीज को खरीदा तो 20,000 रुपये में खरीदा, तो हमारा कैश 70,000 रुपये है हमारे पास, तो 20,000 रुपये लेस हो जाएगा, तो कितना रुपये रहेगा 50,000 रुपये। उसके बाद एंड क्रेडिट 22,000 रुपये, हमारा टोटल यहाँ पर कर्जा कितना रहा कि 22,000 रुपये रहा। आप ये सोच रहे होंगे स्टॉक 42 आया कहाँ से। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर 2 नंबर होते स्टॉक के बदले। अगर मैं स्टॉक के यहाँ पर मिटा देता हूँ भी, यहाँ पर 2 नंबर होते, तो आप देखिए 2 नंबर क्या है, 2 अमाउंट यहाँ पर रहते। परचेस गुड फॉर कैश 20,000 रुपये, हम जो परचेस किया कितना रुपये हुआ 20,000 रुपये, हम क्या परचेस किया, सपोज कोई भी एक प्रोडक्ट को हम परचेस किया, वो 20,000 रुपये पड़ा, तो उसके पास उसका जो एसेट, पैसा का हमारा एसेट है ना, वो एसेट हमारे पास चला गया, और जो फर्नीचर यानी कि जो प्रोडक्ट हमारे पास आया
तो हमारे जो प्रोडक्ट वो वाला एसेट हो गया, हमारा जो एसेट का फॉर्म चेंज हुआ, कैश वाला प्रोडक्ट वहां चला गया और जो भी प्रोडक्ट हमें चाहिए था वो हमारा एसेट हमारे पास आ गया। तो कितना रुपया टोटल हुआ ना, हम परचेस गुड फॉर कैश, यानी कि 20,000 रुपये का जो हमारा जो भी प्रोडक्ट था हमारे पास आ गया। यहाँ पर कैश हमारा 50,000 रुपये हो गया। सपोज हम एक चीज खरीदे तो यहाँ पर 20,000 रुपये रह गया। क्या खरीदे हमें पता नहीं, कोई भी चीज हो, 20,000 रुपये हम खरीदे, पैसा दे के खरीदे, पैसा दिया और हम हमको जो एसेट चाहिए था वो हम खरीद लिए। उसके बाद 22,000 रुपये क्रेडिट। और एक चीज खरीदा, वो हमें 22,000 रुपये पड़ा, लेकिन वो हम क्या कर्जा लेके वो चीज खरीदा। सो मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास था 70,000 रुपये, मैं उसमें एक चीज खरीद लिया, उसे मुझे 20,000 रुपये पड़ा, तो 20,000 रुपये उसे पे कर दिया। और एक चीज मुझे अच्छा लगा, 22,000 रुपये का वो पड़ेगा, तो मैं 22,000 भी खरीद लिया, लेकिन कर्जा क्रेडिट लेके वो मैं खरीदा। तो जो हमारा जो 22,000 रुपये में कर्जा लेके खरीदा, उसका जो एसेट था हमारे पास ही रहेगा ना, तो यहाँ पर 22,000 रुपये भी रह जाएगा। ये दोनों को प्लस कर दीजिए तो कितना रुपया आपका रह जाता है, 42,000 रुपये। अगर हम इसे एक करके स्टॉक के नाम पे लिख देते हैं तो एक ही बात है, तो हमें या दो दो लिख के अमाउंट को थोड़ा बड़ा नहीं करना है, इसीलिए यहाँ पर मैं स्टॉक लिख दिया। उसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 रुपये, कॉस्टिंग 35,000 रुपये, यानी कि हमारा जो कैश था, कैश में हमारा 40,000 रुपये ऐड हो जाएगा, तो 90,000 रुपये आपका कैश आएगा। और कॉस्टिंग यानी कि जो हमारा जो स्टॉक से 35,000 रुपये माइनस हो जाएगा, तो आपका 7,000 रुपये रहेगा। इसको प्लस कर देने पर इतना आएगा, क्रेडिट आपका जितना होगा इसमें माइनस कर देंगे तो इतना 75,000 रुपये आपका कैपिटल आ जाएगा। उसके बाद रेंट पेड, हम कोई भी घर पे अगर रहते थे उसका रेंट तो पेड करते हैं ना, अगर इनकम टैक्स जो कोई भी जीएसटी वगैरह भी होता है उसमें तो रेंट पेड करते हैं ना 600 रुपये, तो हम उसे रेंट पेड कर दिया। कैश हमारे पास कितना रहा, 89,400 रुपये, 400 रुपये मेरे पास रहे। स्टॉक हमारा जितना था उतना लिख दिया और प्लस कर देने पर 96,400 रुपये आपका आ जाता है। क्रेडिट हमारा 22,000 रुपये और उसे माइनस करने पर 74,400 आपका आ गया, 400 आपका आ गया। तो इतना सा 4 नंबर के क्वेश्चन तक सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स 3 नंबर को देखिए, हमारे यहाँ पर 3 नंबर को मैं बोर्ड पे कर दिया है, रेंट आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या जानते हैं? आउटस्टैंडिंग का मतलब तो आपको मैं बताया था, क्या है आउटस्टैंडिंग का मतलब? द एक्सपेंसेस विच बिकम टू ड्यू बट नॉट पेड इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, कैश हमारा जितना हमारा 2 नंबर इक्वेशन आप जो किए या 2 नंबर इक्वेशन को थोड़ा देख लीजिए, कैश हमारा 89,000, जो 2 नंबर इक्वेशन है तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं 4 नंबर इक्वेशन से कंटिन्यू करूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब आप क्या जानते हैं? आउटस्टैंडिंग तो बताता, द एक्सपेंस व्हिच वी कम टू ड्यू बट नॉट पेड इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पर क्या हुआ ने इक्वेशन नंबर 3 को थोड़ा देख लीजिए। तो रेंट आउटस्टैंडिंग यानी कि ये मतलब है कि कैश ये जो कैश आपको 1 को 3 को देख लीजिए क्योंकि लिंक रहता है। यहाँ पर कैश यहाँ पर 89,400 रुपये है, 3 में आप देखा था। स्टॉक यहाँ पर 7,000 रुपये है, तो यहाँ पर इस दोनों को मिला दूंगा तो 96,000 रुपये, 96,400 रुपये आपका आ जाएगा। क्रेडिट यहाँ पर जितना होगा डाल देंगे, उसको माइनस कर देंगे और जितना आपका आएगा उतना डाल देंगे। लेकिन यहाँ पर आपका क्या होगा ना, आउटस्टैंडिंग आपका 100 रुपये का है, यानी कि आउटस्टैंडिंग हमारा कर्जा रह गया। तो इसीलिए मैं 22,100 रुपीज को यहाँ पर मिला दिया, यानी कि प्लस 100 क्या कर दिया, तो यहाँ पर आपका आउटस्टैंडिंग है रह गया। तो यहाँ पर इसको हम माइनस कर देंगे तो कैपिटल से हमारा माइनस होगा ना, तो 74,000 माइनस इसको 74,300 रुपये आपका आ गया। उसके बाद बोट फर्नीचर 5,500 ऑन क्रेडिट, यानी कि हमने क्या किया ना, एक क्रेडिट को, यानी कि हमने क्या किया ना, एक फर्नीचर को कर्जे में 5,500 रुपये में खरीदा कर्जे में।
तो हमारे कैश का जितना का था जितना रह जाएगा, 7,000 रुपये आपका यहाँ पर रह जाएगा। उसके बाद फर्नीचर हम खरीद के लाए, तो हमारा फर्नीचर वाला एसेट यहाँ पर हम ले जाएगा। क्रेडिट हमारा 22,100 रुपये, तो यहाँ पर प्लस होके 5 हम कर्जा लिया ना, तो बढ़ जाएगा, कर्जा लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, तो 5,500 रुपये आपका रह गया। तो मिक्स कर देंगे यानी प्लस कर देंगे, 27,600 रुपये आपका रह जाएगा। तो इस सभी को हम मिला देंगे तो 1,01,900 रुपये आपका रह जाएगा। इसको माइनस कर देंगे तो इतना रुपये 74,300 रुपये आपका आएगा। उसके बाद बोट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज। जिन जिन घरों पे आप देखेंगे आजकल सभी के घरों पे रेफ्रिजरेटर तो हो गई, फ्रिज तो हो गए, वो भी क्या किया ना, अपने घर के लिए पर्सनल यूज के लिए फ्रिज को खरीदा। तो कितने रुपए में ना, 2,100 रुपए में खरीदा। कैश से लेस हो जाएगा, स्टॉक जितना है उतना रह जाएगा, और फर्नीचर यहाँ पर रह जाएगा। उसके बाद इसको हम प्लस कर देंगे, 97,000 रुपये आएगा। क्रेडिट हमारा 27,600 रुपये है, उसको माइनस कर देंगे तो 72,200 रुपये आपका आ जाएगा। उसके बाद परचेस बिल्डिंग फॉर 20,000, वो एक बिल्डिंग को खरीदा, बिल्डिंग यानी कि घर जो भी है, वो एक बिल्डिंग को खरीदा है, तो 20,000 में कैश से लेस हो जाएगा, जितना था उतना ले जाएगा, और बिल्डिंग का एसेट जो हमारे पास आ गया वो भी ऐड हो जाएगा, और 99,800 रुपये आपका प्लस कर देंगे तो आपका रहेगा। क्रेडिट आपका यहाँ पर 27,600 रुपये रहेगा, इसको माइनस कर देंगे तो 72,200 रुपये आपका यहाँ पर टोटल यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया ना, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पर डिस्कशन किया। नेक्स्ट वीडियो पे मैं और भी कई क्वेश्चंस को डिस्कशन कर लूंगा, और हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन को जो फिनिश करने का, यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन का जो चैप्टर है फिनिश करेंगे और जोनल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जोनल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और वो अगर चला तो इस बीच में कोई और सेपरेट वीडियो अपलोड नहीं मैं कर सकता, क्योंकि जोनल एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप जोनल को अच्छे से नहीं कैच कर पाए तो आपका कोई भी वैल्यू नहीं है। मैं आपको पिछले वीडियो पे भी बताया था, जोनल हमारे कैरियर के ऊपर बेस करता है। आप जोनल को अच्छे से जैसे पढ़ेंगे, आप कॉन्सेप्ट जैसे क्लियर होंगे, उतने ही आपके माइंड में आइडियाज वगैरह आता रहेगा, और आप एक अच्छा जॉब पा सकते हैं, उसके हिसाब से आप अपने कैरियर को गढ़ सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।